जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको गुरुजी से प्रेम है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए गुरुजी मेरा जीवन है। और अगर आपके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी तरक्की नहीं कर पा रहे तो आज मेरा वादा है कि गुरुजी का ये सत्संग एक ऐसी ब्लेसिंग देगा कि उनका हर एफर्ट उन्हें आगे लेके जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरुजी हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो भी ख़त्म कर देते हैं। हमारी जो कुंडली होती है, हमारा जो भाग्य होता है वो कैसे बदल देते हैं। जय गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के वीडियोस, ऐसे सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और आप अपने बाकी गुरु परिवार के साथ, बाकी गुरु संगत के साथ भी हमारे सत्संग शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ सके। जय गुरुजी। और हाँ, अगर आप में से कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है हमारे साथ, बाकी गुरु संगत के साथ, तो नीचे दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। संगत जी, आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम सुनेंगे सुमित अंकल और छवि जेठरा आंटी का सत्संग, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। मुझे अपनी लाइफ यूज़लेस लगने लग गई थी और भगवान पर से मेरी आस्था ख़त्म हो रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और जाकर प्रे करना बंद कर दिया था। मुझे जो अपना जीवन था वह बोझ लगता था। कई बार तो मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया है, मुझे इतने दुख देने के लिए या मुझे दुख में देखकर खुश होने के लिए। अगर कहीं ईश्वर थे भी तो सिर्फ दुख देने के लिए थे। संगत जी, मेरी ऐसी घटिया सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी। उन्होंने अपने दर्शन देकर मुझे बहुत ही धन्य किया और मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। मुझे इतना दिया कि मैं उनका शुक्राना भी नहीं कर सकता। और ये संभव है, ये पॉसिबल है कि मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। संगत जी, उनका जो आशीर्वाद है वो तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और ये सब तब किया जब मैं उस लायक भी नहीं था। संगत जी, कभी मेरे कहे बिना कभी भी मुझे ये आभास नहीं होने दिया कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। गुरु जी के पहले दर्शन का जो सौभाग्य था वो हमें मार्च 1998 में मिला। मैं 24 इयर्स का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा की सर्जरी हो चुकी थी। मेरा जीवन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। मेरी माँ और उनकी एक फ्रेंड, दोनों ही डॉक्टर हैं, उन्होंने गुरुजी के जो चमत्कार थे या जो उपचार थे उसके बारे में बताया। और स्वाभाविक था कि किसी को इस बारे में पहले नहीं पता था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को जो मेरी कंडीशन थी उसके बारे में बताया गया, तो गुरुजी ने सिर्फ जवाब में कल्याण कित्ता ये कह दिया था। उस समय हमें इन जो शक्तिशाली, जो ये पावरफुल वर्ड्स थे, इनका मीनिंग नहीं पता था। गुरुजी जो कहते थे वह बिल्कुल सत्य होता था, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। ये जानने के लिए मुझे दिव्य वरदान मिला था। समय लगा पर मैं समझ गया। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे, ये गुरुजी के उपचार थे। संगत जी, परिणाम सबके देखने योग्य थे। जो रिजल्ट्स आए वो सब देख के हैरान हो गए। सरप्राइजिंगली मुझे इन चीज़ों से बहुत हेल्प हुई और कुछ महीने के बाद मैं ठीक हो गया। संगत जी, सर्जरी के 6 महीने बाद जो हमें टेस्ट करवाने थे तो उसके लिए मैंने सीटी स्कैन करवाया। तो उस स्कैन में पता लगा कि सर्जरी के बाद जो स्कैन में प्रॉब्लम्स देखी गई थी, गुर्दे में और पेट में, एब्डोमेन में जो प्रॉब्लम्स देखी गई थी वो अब नहीं थी और चमत्कार हो चुका था। और मेरी जो बॉडी थी अब बिल्कुल डिजीज़ फ्री हो गई थी। उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो पहले थी जिसकी वजह से मैंने सर्जरी करवाई थी। संगत जी, अब जो मेरी मेडिसिन है वो सिर्फ लंगर और चाय प्रसाद है, उसके अलावा अब मैं कुछ नहीं लेता।
जो डॉक्टर्स मेरे कैंसर का ख़त्म होने का डर दिखाते थे कि नहीं ख़त्म होगा या डाउट रखते थे, वो अब कहने लगे हैं कि कैंसर था भी, भूल जाओ, उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, उन्हें नहीं पता। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक शादी में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा से दिल्ली कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ शादी में गया था। शादी के दिन हम सुबह दिल्ली से चले और शाम तक वहां पहुंचे थे। गुरुजी भी वहां पर नए कपल को ब्लेस करने के लिए आए थे। फंक्शन के बाद गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक और फैमिली है जो दिल्ली से आई थी, और हमें रात भर वहाँ रुकने को मना किया और तुरंत ही वापस दिल्ली जाने के लिए कहा, और हमने उनका आदेश का पालन किया जैसा हमें गुरुजी ने कहा। हम रात को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां थी। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड में जा रहे थे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया मुझे और ज़ोर से नींद आने लगी। मैंने अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चला कर हटे थे और हमें गुरुजी के आदेशों का पालन करना था, इसलिए हमें यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद के झटके टूटे जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्ची पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मेन रोड पर आ गया। एक बार कार को रोककर मैंने मुंह भी धोया, पर उससे ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बहुत मुश्किल से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी, लेकिन मैं उससे दूरी बनाए हुए था। मुझे पता था यदि उसने ब्रेक लगाई तो ये पॉसिबल है कि मैं उससे पहले रोक नहीं पाऊंगा। मुझे ये भी आभास है कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया, न ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। सुबह दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पापा को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई ऐसी एक पावरफुल शक्ति जिसने गाड़ी चलाई, जितने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही रास्ते पर रखा। आज भी जब मैं ये सिचुएशन सोचता हूँ या लोगों को सुनाता हूँ तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमेशा करेंगे, चाहे हम जाग रहे हो, सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनकी जो बात होती है उनका पालन करना चाहिए। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता हमेशा मिलेगी संगत जी। मेरे कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। खोज करी गई पर हम अनसक्सेसफुल रहे। कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वो बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे, हमने गुरुजी से पूछा कि क्या हम ऐड दे दें न्यूज़पेपर में। मना करते हुए वह बोले, चिंता ना कर, हो जाऊगा। हमें गुरुजी का जो जवाब था वो समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था। मतलब जो फैमिली फंक्शंस होते थे या जो सोशल फंक्शंस होते थे, मैं उसमें नहीं जाता था। मेरे जो और फ्रेंड्स थे वो चले जाते थे। हम सोचते रहते थे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। मैं ऑफिस के लंच रूम में, जहाँ लंच हॉल था, वहाँ भी मैं बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ कोवर्कर्स के साथ वहाँ गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक दोस्त दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक ने तो कुछ समय पहले ही नौकरी छोड़ दी है। उस लड़की छवि ने अपना MCA का जो ट्रेनिंग था वह दीपक के अंडर पूरा किया था। अब उसे 1 साल बाद यहीं पर पक्का जो एक जॉब होती है वो मिल गई थी। बहुत जल्द हम दोनों एक डायरेक्शन में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 साल पहले कहा था, एक पंजाबी परिवार से है?
शादी के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो शुरू हो गई। सब गलत होता रहा। छोटी मोटी बातों पर हमने लड़ने झगड़ने लगते थे। इनका सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता था। या तो हम एक साथ नहीं होते थे, और अगर होते थे तो हम झगड़ा ही कर रहे होते थे। संगत जी, इवन जब हम टाइम स्पेंड करते थे तब भी वो हमारा टाइम जो है झगड़े में ही कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ तक अब हुआ ये कि हमने इसके बारे में गुरुजी को बताना भी शुरू कर दिया। हम उनको कहते थे कि अगर इसी प्रकार से हमारी लाइफ बीतनी थी तो हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और ये कुछ 2 सालों तक चलता रहा। ऐसे टाइम पे गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की जगह हमने एक और गलती कर दी। हम एक काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्म पत्रियां दिखाई तो वो बोले, तुम दोनों को इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तुम्हारी तो जन्म पत्रियां ऐसी है कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। संगत जी, जैसे हमें डिस्करेज करने के लिए इतना कम था कि उसने एक और बुरी बात कह दी। उसने बताया कि मैरिज के लिए 36 गुणों में से हमारे 10 गुण ही मेल खाते थे। आम तौर पर कपल्स के 30 गुण मेल करते हैं, और हमारे जो काउंट था वो तो 0 से भी कम था, और हम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गए। संगत जी, यहाँ हम शॉर्ट साइटेड बन रहे थे, मतलब सिर्फ आज का देख रहे थे, और वहाँ गुरुजी हमारे लिए फ्यूचर का सोच रहे थे। संगत जी, जो सारी प्रॉब्लम्स हम अपनी पूरी लाइफ सहते, गुरुजी ने उसको बहुत ही थोड़े टाइम पे ख़त्म कर दिया, और उन्होंने अपनी शक्तियों से हमारी शादी को भी बचा कर रखा। उसके बाद सारी सिचुएशंस वेल ऑर्गेनाइज्ड होने लगी। प्रॉब्लम्स जिस तरह से आई थी उसी तरह से चली गई। हमने अपनी लाइफ को सेट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, और गुरुजी ने हमारी लाइफ, हमारी भाग्य रेखा फिर से लिख दी थी। संगत जी, काली रात जो है बीत चुकी थी, और इसके लिए हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। छवि के फादर जो खुद एक जन्म पत्री देख लेते थे, और जो भी वो भविष्यवाणी करते थे वो सही होती थी। अब छवि के शादी के बाद उसके लिए कुछ भी सही नहीं बता पाते। संगत जी, जन्म पत्री और एक रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक दिन मैं अपनी वाइफ को लेने उसके ऑफिस जा रहा था। देर होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की स्पीड पे अपना जो स्कूटर है चला रहा था, और अचानक से एक चौराहे पर मेरे स्कूटर के जो पहिया था, स्कूटर का जो चक्का था, उसके नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी ज़ोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल ज़मीन पर गिरा। तेज़ स्पीड होने के कारण मेरे जो कंधे और सिर पर पूरा वजन आया, और मैं स्कूटर के साथ काफ़ी दूर तक घिसटता चला गया। जब मेरी उठने की हालत हुई, मैं टैक्सी लेकर घर वापस आया। सिर्फ मेरे पैर पर कुछ हल्की सी खरोंचें आई थी, और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं बिल्कुल ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में सिर्फ 1 वीक लगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा और उनकी जो दृष्टि है वो हमारे ऊपर होती है संगत जी, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था वो ऑफिस से लौटने के टाइम पे हुआ था, मतलब जब वर्कर्स अपने ऑफिस से वापस आते हैं। लेकिन उस टाइम चौराहे पर कोई भी नहीं था, कोई और कार, कोई और व्हीकल, कुछ भी नहीं था। और जिस तरह से मैं ज़मीन पर गिरा था उससे जो मेरा सिर है उस पर बहुत ही ज़्यादा चोटें आनी चाहिए थी, या मेरी गर्दन ही टूट जानी चाहिए थी, जिससे मुझे शायद मौत भी आ सकती थी। लेकिन मेरे मुंह पर एक खरोच तक नहीं आई संगत जी। जितनी दूर तक मैं स्कूटर के साथ घिसटता हुआ गया, उस बीच में तेज़ी से आती हुई कोई एक और गाड़ी या स्कूटर कुछ भी मेरे ऊपर टकरा सकता था, पर संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड में सिर्फ कंधे की टूटी हड्डी का जो 1 वीक में इलाज हो गया, वो भी चमत्कार ही था संगत जी। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। इस एक्सीडेंट के 1 वीक के बाद ही हमें अपना घर बदलना पड़ा। जब
मेरे माता पिता बाहर थे और मेरी वाइफ और मुझे घर का पूरा भारी सामान हिलाना और उठाना पड़ा था। मेरे कंधे में उसका बोझ बहुत ही इजीली मैंने उसे उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा हमें ऐसे सबको शॉक कर देती है, हमें सरप्राइज कर देती है संगत जी। इससे पहले कि हमें किसी प्रॉब्लम का एहसास हो, गुरुजी उसे पहले ही ठीक कर देते हैं या तो सिचुएशन को कम कर देते हैं। संगत जी, हमें वो फील भी नहीं होने देते कि हम कोई प्रॉब्लम में हैं। एक दिन मेरी वाइफ और मैं घर से ऑफिस के लिए निकले। हर बार की तरह मैं जल्दी में था और बहुत ही तेज़ी से कार चला रहा था। अचानक मेरे आगे एक स्कूटर चला रहा था। उसने किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर पर जा लगी। वो इंसान स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में बहुत चोट आई थी और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मेजरली उसको सिर पर एक बहुत ही छोटा सा घाव लगा था। हम उसे पास के हॉस्पिटल में ले गए जहां उसके एक्सरे और भी एनालिसिस हुए। मैं गुरुजी से उसको ठीक रखने के लिए विनती कर रहा था क्योंकि उसे गंभीर चोट आने पर उसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते थे। और मेरी प्रेयर का जवाब संगत जी रिजल्ट्स के साथ आया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कोई भी ऐसी गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन इस दुर्घटना के जो सदमे से बाहर निकलना था उसके लिए उसको कुछ आराम की ज़रूरत थी। उस दिन उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया गया। एक बार फिर मुझे बचाने के लिए मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया संगत जी। अब मेरी पत्नी छवि के नौकरी बदलने के जो एक्सपीरियंस है और हमारे बच्चों अर्जुन और गौरी के जन्म से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ है वो अपने शब्दों में आपको बताएगी संगत जी। मार्च 2005 में मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं थी। पिछले 2 सालों में मैं और भी जॉब ढूंढ रही थी। बिना कारण देर तक काम करना, बुरा एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय अप्रेजल तो बिल्कुल भी नहीं था संगत जी। एक थर्सडे को मैंने तंग आकर छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई जॉब के लिए विनती करी, प्रेयर करी और अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के ऑफिस चले गए। उस समय मुझे गुरुजी के साथ होने का आभास हुआ संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बिल्कुल मेरे पास है, मेरे साथ है। सुमित के ऑफिस जाते हुए रास्ते में मेरी एक सहेली का मुझे फ़ोन आया कि नोएडा में उसके ऑफिस में कुछ खाली पोजीशंस हैं। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के ऑफिस पहुंचकर मैंने अपना डिसीजन उसको भेज दिया। अगले दिन ही वहाँ से सैटरडे को होने वाली जो एक एग्ज़ाम थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए मुझे बुलवा लिया गया क्योंकि वहाँ जाने के लिए सिर्फ आधा दिन ही काफ़ी था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। तो मैंने सुमित को मेरा एग्ज़ाम लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरा एग्ज़ाम लिया और 1000 क्वेश्चंस में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं पास हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे यह उसकी वाणी या उसके वर्ड्स न होकर गुरुजी की हो जिन्होंने हाँ कहा। वहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम में पास होगा उन्हीं को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब रिटन एग्ज़ाम देना था उस टाइम पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर शिव का चित्र था। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना और इजीली अपना एग्ज़ाम दिया और उसमें सक्सेसफुल रही। इंटरव्यू में मेरे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने थे और इसमें आश्चर्य की बात ये है कि सरप्राइज़ की बात ये है कि मेरे से वही 10 से 15 सवाल पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका जो एग्ज़ाम था, उनका जो इंटरव्यू था वो 1-1 घंटे तक चला और मुझे सिर्फ 15 मिनट में नौकरी मिल गई। न केवल ये मेरा जो सैलरी थी वो दुगनी कर दी गई थी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो स्टाफ था वो भी संगत जी बहुत अच्छा था। इस ड्यूरेशन में सुमित मेरी बाहर वेट कर रहे थे।
मेरे आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर अभी मिल गया है या मंडे को देंगे। तो उसे अनसुना कर मैंने सुमित को अपनी पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए ये भले ही एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे गुरुजी की ही मेहर है, जिसके कारण मुझे 48 आवर्स में नई जॉब मिल गई। न केवल मैं पिछली जॉब की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर एक नज़रिए से जो पिछली जॉब थी उससे बहुत अच्छी है। शादी के 2 साल बीतने के बाद हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने डॉक्टर्स से हेल्प ली, उनको दिखाया। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य है, मतलब जो हमें पहले बताया गया उसमें ये बताया कि कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। कितने डॉक्टर्स को हमने दिखाया, कितने ट्रीटमेंट्स हमने लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने ली। सारा कुछ ट्राई करने के बाद जो हमें सैड न्यूज़ मिली वो ये थी कि मेरी किसी प्रॉब्लम के कारण जो मेरे प्रेग्नेंट रहने की पॉसिबिलिटी थी वो सिर्फ 25% थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो रिजल्ट्स थे वो तो और भी ज़्यादा एडवर्स थे। एग्जामिनेशंस के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग उनके सीमेन में स्पर्म नहीं थे। हमें बताया गया कि किसी भी आर्टिफिशियल डोनेशन या कोई और नॉर्मल वे भले ही सबसे अच्छे क्यों ना हो, पर हमें संतान नहीं हो सकती है। और हम ये रिजल्ट्स देखकर, ये सारे ट्रीटमेंट्स देखकर हमने सब कुछ बंद करके बच्चे को गोद लेने की बात सोची। लेकिन सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें इलाज कराते रहने के लिए कहा। 2006 में नए साल की सुबह गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई दित्ती, और हमने उसी दिन से अपना जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया। ये इजी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने हर एक कदम पर हमारी हेल्प करी। संगत जी, फिजिकल या फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी ने अपनी जो दया थी हम पर हमेशा बनाए रखी। 13 फरवरी मेरे बर्थडे के दिन जब हमने एग्जामिनेशंस करवाई, रिजल्ट के अनुसार हमें एक गुड न्यूज़ मिली। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे हेमरेज हो गया। सुमित ने गुरुजी का स्वरूप मेरे किनारे पे रखा, जिससे मुझे थोड़ी सी शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फ़ोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहाँ पर समय पर पहुँचना ज़रूरी है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के हर एक भगत का, हर एक संगत का कितना ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मेरी जो डॉक्टर थी उसने मुझे कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी मना किया था और मैं पूरे दिन दर्द में रही थी। इस एक फ़ोन से मेरी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी आ गई, हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पहले बड़े मंदिर पहुँच गए। डॉक्टर ने इस फुल रेस्ट के टाइम पे मुझे अपने पास आने के लिए भी मना किया था, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के बाद उसके पास गए। मेरा एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर का तो रंग ही उड़ गया। उसने कहा कि हेमरेज इतना ज़्यादा भयंकर हुआ था, इतना ज़्यादा हार्मफुल हुआ था कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अलग हो गई थी, लेकिन दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। ये गुरुजी का एक चमत्कार था। हमने उसे ये नहीं बताया कि उस दिन बड़े मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर्स की यात्रा भी हमने की थी। इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक मेडिसिन दी गई और जिन्हें खाकर मेरा जी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। मैं ऐसी मेडिसिन नहीं ले पाती और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि जल्द ही ये जो मेडिसिन है या ये जो प्रॉब्लम है मेरी ख़त्म हो जाए। और संगत जी, थोड़े ही दिन बाद डॉक्टर्स को ये मेडिसिन मेरी बंद करनी पड़ी और वो काफ़ी ज़्यादा फिर से सरप्राइज़ हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी, आपको एक और बार शुक्राना, एक और बार धन्यवाद। हर बार आप हमारे सामने ढाल बन के खड़े रहते हैं गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
डॉक्टर्स ने एनालिसिस करने के बाद 22 अक्टूबर की जो बर्थ डेट है वो डिसाइड करी थी, वो बताई थी। लेकिन गुरुजी के शब्दों के अनुसार, गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे गिफ्ट जुड़वा बच्चे 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर उनका नामकरण भी कर दिया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम कभी भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट रूप से शुक्राना नहीं कर सकते, धन्यवाद नहीं कर सकते। गुरुजी, आपका जितना हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है, जितना आप हमसे प्यार करते हैं, उतना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद के हमारे पास इतने अवसर हुए हैं, इतने हमारे पास एक्सपीरियंस है कि उन सब को लिख पाना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गुरुजी, बिल्कुल भी हम उसको अपनी शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। संगत जी, यहाँ पर हमने अपने कुछ खास एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जो हमने गुरुजी के साथ बिताए हैं, जो हमने गुरुजी से सीखा है, जो हमें ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिली है। वरना गुरुजी के साथ जुड़कर तो संगत जी हर दिन ही सत्संग है, हर दिन कुछ ना कुछ नया है। गुरुजी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है, हमें दे रहे हैं और हमारा रोज़ मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी हर पल शुक्राना है आपका। संगत जी, आप बस दिल से गुरुजी से जुड़िए, उनको दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे खूबसूरत हो जाती है। संगत जी, कितनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं, कितना वो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाओं का मान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी आपके, बस आप उनको प्यार करके देखिए, फिर पता लगेगा आपको कि उनकी ब्लेसिंग्स क्या होती है। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो वो भी आपको छू कर निकल जाएगी, पर गुरुजी आपको इस बात का पता तक नहीं लगने देंगे। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। बस गुरुजी हमारी लाइफ में ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स देते रहे, बाकी गुरु संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत हर पल का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे ही सत्संग लेकर, प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे और आप भी गुरुजी को ऐसे ही प्यार करते रहिए। बस गुरुजी से मांगिए नहीं संगत जी, मान कर देखिए गुरुजी को दिल से याद करिए, दिल से पुकारिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए संगत जी आपकी लाइफ कैसे खुशनुमा हो जाएगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।